नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप लोगों को परसेंटेज करा रहा था जिसमें से कुछ टाइप मैंने करवा दिया था। बचे हुए टाइप्स को आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज मैंने केवल एक ही पैटर्न्स का क्वेश्चन लिया है। कौन सा क्वेश्चन लिया है मैंने? आज परीक्षा पर आधारित प्रश्न लिए हैं। जब व्यक्ति फेल हो जाता है, इतने नंबर से फेल हो जाता है, कितना अंक चाहिए कि वो पास हो जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में हाल ही में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिए हैं। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग पहले अपने आप से खुद से करिएगा, अपने आप, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मन से ट्राई कर जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, जिससे तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। कोई लड़की थी जिसका नाम अनीता था, 31% उसने पाई। कह रहा है 16 अंक और मिल जाते तो पास हो जाती। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 31% तो पाई है, ठीक है, हम लोग उसको फेल न करवा के उसको पास करवा दे रहे हैं। 16 अंक हम लोग उसका और बढ़ा दे रहे हैं, 16 अंक को पा गई। सुनीता को 40% अंक मिले, अनीता को 31% और सुनीता को 40% अंक मिले, तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। ये जो सुनीता थी वो 56 अंक और ज्यादा पाई तब, जब वो 40% अंक पाती है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको बराबर करेंगे किसके, 40% के। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो 56 अंक ज्यादा पाई है इसको ही माइनस कर दो, इसको ही माइनस कर देंगे। जो ज़्यादा पाई है उसको माइनस कर देंगे, जो व्यक्ति कम पाया है उसको बढ़ा देंगे, जो ज़्यादा पाया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखिए 40% है, ये 31% है। दोनों को जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9%, और जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 में, 56 में से 16 माइनस ये है, और ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 6 12, 5 1 6 1 7, -72। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 8। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8। जब 1% बराबर 8 हो जाएगा तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो इसी में रख दीजिए 31 का। 8% चाहिए तो 1% बराबर 8, तो 31% बराबर 8 एक का नाम 8, 8 3 24 प्लस 16 और 8 6 14, 4 1 5 1 6 और 2, 264 नंबर उसको चाहिए। ठीक है, 264 यहाँ पर दिया गया, 264 नंबर पाइए चाहिए उसको। चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे तो आप एक और तरीके से इसको कर सकते हो, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 8 अगर हम लोग रखेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 320। जब यहाँ पर 320 हो जाएगा तो हम लोग इसमें से 56 और माइनस कर देंगे, तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 6 गया 4 हो गया हमारा, ये 32 था। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 11 में से 5 गया हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 2, 264 नंबर। तब पर भी हमारा आंसर वही आएगा। 264 यहाँ पर भी है, 264 यहाँ पर भी है। आप किसी भी तरीके से कर लोगे। ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति फेल होगा उसको पास कराना है, जो पास हो रहा है उसको फेल कराना है, दोनों को बराबर करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरा लिख सकूं। 40 प्रश्नों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यास अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। 40 प्रश्नों का एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जो 40 है दोस्तों, 40 ना होकर के 140 होगा, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 140 होगा।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये 140 नंबर में से उसने क्या किया, किसी 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70%, 80 प्रश्न की बात करें तो 80 में से इसने 70% प्रश्नों का उत्तर दिया सही। मतलब कि कितने का दिया, 80 का 70% अगर निकालेंगे इधर तो 80 गुणे 70/100 करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 प्रश्नों का उत्तर इसने क्या दिया, सही दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कितना अभी बचा हुआ है। 80 हो गया, अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है, इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। उसको टोटल कितना लाना है, 60%। 60% मतलब दोस्तों कितना होता है, 140 का अगर हम लोग 60% निकाल रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 का 60% हो जाएगा 14×84। 14×84, 84 हमारा क्या हो जाएगा टोटल, उसको 84 अंक लाना है। तो ये जो बचा हुआ है 60, 60 में वो कितना अंक लाए तो उसका 84 हो जाए। तो ये लेकर आएगा तो 84 में से 56 घटा देंगे। जो 84 है, 84 में से हम 56 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 आ गया। 28 उसको लाना है किसमें से, 28 नंबर लाएगा और 60 में से, तो उसका 84% बन जाएगा, मतलब 60% बन जाएगा। तो जो 28 है इसको हम लोगों को 28 में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। शेष प्रश्नों में से मतलब 28 का सही उत्तर देना होगा 60 में से, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, इंटू 100 होगा। ठीक है, ये कट गया। अब हम लोग इसको किससे काट लेते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8। अब 140 हो गया तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 13 14, 3 छक 18, 46 2/3, यही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। पहले 140, फिर इसने 80, जिसमें से उसको कितने हैं 70% सही था, तो 56 बचा हुआ 60, टोटल उसको चाहिए 84, तो 28 और लाना पड़ेगा 60 में से। तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 28/60 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए पहले, क्या बोला रहा है। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100 अंक, 130 अंक और 150 अंक के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत, कुल कितने उसने पाए हैं, जब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना पाया है। अब देखिए 100 है, 100 में से उसने पाया 50, तो 100 का 50% 50 ही होगा, 50/100। तो एक तो इसने 50 पाया है। फिर अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में कितना पाया है। 130 में से इसने पाया 60%, तो 130 का 60% निकाल देते हैं। 73 78, 78 इधर पा गया। फिर ये 150 में से 70% पाया है, तो 150 में से 70% और निकाल लेते हैं। 15 सत्ते 105 नंबर और पाया है, ये 105 नंबर और पाया है। तो अधिकतम अंक क्या पूछा है कि हमें अनुमानित प्रतिशत बताना है। अनुमानित प्रतिशत मतलब कुल अंक बटे टोटल कितने में से, तो 100, 0, 5 3 8, 1 2 3, 350 में से इसने इतना पाया है। तो ये हो कितना रहा है, 5 8 5 13 हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 5 12, 1 13, 1 1 2 बटे 350। ठीक है, 350, 233/350 हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया है, 233/350, 233/350 इंटू 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, अपान 7, तो 7 अट्ठे 56, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 42
4, 46, 7 छंग 42। ठीक है, तो दोस्तों ये लग 61 के आसपास हमारा आंसर आएगा। एक बार आप लोग जैसे मैं किया हूं अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन और है दोस्तों, देख लेते हैं इसको क्या बोला जा रहा है इसमें। एक स्कूल में 1400 लड़के 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है? आपसे असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, आपसे असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत पूछा है। तो 1400 ये है, 600 ये है। ठीक है, 40% लड़कियां 60% लड़के हैं। 1400 है ये बॉयज हो गए, 600 ये हो गई गर्ल्स हो गई। आप लोगों को कहा है 40% लड़कियां 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको असफल उम्मीदवारों का अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं उसको बताना है। तो 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो 60% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई होंगी, तो 60/100 कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 360 लड़कियां जो है फेल हो गई हैं। 360 लड़कियां जो हैं वो क्या हो गई हैं? फेल हो गई हैं। 360। और लड़कों में अगर बात किया जाए तो 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 40% लड़के फेल हो गए। फेल हो गए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं 60%, तो 14 चौके 56, 560। टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं तो देख लेते हैं। तो 0, 6 6 12, 5 3 8 1 9, 920। टोटल कितने में से? 1400 लड़के 600 लड़कियां, 2000 में से इंटू 100। ये 3 जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो कट गया। ये कितना आ गया? 2 चौके 8, 2 छंग 12। 46% जो है वो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो ये थे क्वेश्चन। जो कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, इसको आप लोग अपने मन से जरूर ट्राई करिएगा। क्या काम करना है इसमें? आंसर इसमें हमें थोड़ा सा लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। 100, 130, 150 का आप लोग क्या करेंगे? ये निकालेंगे 50% 100 का, फिर 60%, फिर 150 का 70%, फिर उसके बाद जितना आएगा उनको सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर कर देंगे, इसको नीचे रखेंगे। 5 3 8, 1 2 3 80, और जो आएगा इसका 50%, 60% और 70%। 50% कितना होगा? 50 होगा। 60% कितना होगा? 13 छंग 78, 78 होगा। 70% कितना होगा? 105 होगा। 8 5 13 हो गया, 7 5 12 हो गया, 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, 233 आया था हमारा। अब आप लोग इसको कर लीजिए। दो नवा 19 दूनी 38, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 पचे 10। तो कितना हो गया? 1 1 5 0 डिवाइड बाई 19। 19 छक्का 114, एक बचा है। ठीक है, हमारा यही वाला आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जितने टाइप्स कवर हो ये सब अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप लोग जरूर अपने जुबान पर रख लीजिए।